वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि यतीन्द्र मिश्र द्वारा जो लिखा गया पाठ है व्यक्ति चित्र के रूप में हमारे सामने आता है और इसमें उन्होंने प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनके जीवन पर चरित्र के बारे में हमें जानकारी दे रहे। उन्होंने बताया इसके पहले परिच्छेदों में कि किस प्रकार से बालक अमरुद्दीन इनके बाल मन पर या अबोध मन पर संगीत की छाया किस प्रकार से शुरुआत हो गई थी, उनके मन में यह रुचि बचपन में किस प्रकार से आई, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे उनके व्यक्तित्व के बारे में कौन से महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, ये हम पाठ के अगले परिच्छेदों में पढ़ते हैं। अगले परिच्छेदों में हमें लेखक बता रहे हैं कि शहनाई का उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है। लेखक कहते हैं कि शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन कहाँ पर आया है, संगीत राग के कलद्रुम से प्राप्त होता है। तानसेन द्वारा जो रची गई बंदिश है उसमें हमें अधिकतर यह मिलता है। आगे वो कहते कि अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। तो हमें पता चल रहा है कि जब किसी के यहाँ पर शुभ कार्य होता है तो ऐसे अवसर पर शहनाई वादन का आयोजन किया जाता है। तो मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर, मांगलिक विधि विधान अर्थात अच्छे कार्य के समय पर, घर में जो जब कभी उत्सव होते हैं, कोई त्योहार होते हैं या कोई भी मंगल कार्य होता है तो ऐसे समय पर यह का मंगल धुन बजाई जाती है। अब देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शहनाई है वह मंगल ध्वनि के रूप में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का ही संपूरक है। अब देखिए, दक्षिण भारत में जो मंगल वाद्य है जिसका नाम है नागस्वरम, तो नागस्वरम की तरह ही शहनाई को भी मंगल ध्वनि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रभाती का अर्थ होता है कि बहुत सुबह में बजाया जाने वाला मंगल ध्वनि, तो इसी का यह पूरक या दूसरा नाम हम कह सकते हैं। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। अब देखिए, अब उनकी उम्र कब, जब लेखक ने यह पाठ लिखा था उस समय उनकी उम्र 80 बरस की थी और 80 बरस से वह शहनाई की इस मंगल ध्वनि के प्रमुख वादक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर मांग रहे थे, अर्थात ईश्वर से हमेशा मधुर स्वर की मांग कर रहे थे। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर उनका धार्मिक किस प्रकार से धार्मिकता पर वह उनकी आस्था थी, अपने धर्म पर उनकी आस्था थी, इसका वर्णन या उसका परिचय लेखक हमें यहाँ पर करवा रहे कि 80 बरस की 5 वक्त की नमाज। अब देखिए, वह इस्लाम धर्म से थे और इस्लाम धर्म से होने के नाते वह क्या करते थे, हर दिन 5 समय, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे और उस समय हर नमाज के आप देखो ना, हम जब कभी भी ईश्वर के पास जाते हैं तो हर जितना बार हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो वह भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे और हर बार 5 बार नमाज पढ़ने के बाद ईश्वर से वह केवल एक ही विनती करते थे, एक ही प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उन्हें अच्छा सा अच्छा सुर देते रहे और सुर को पाने की प्रार्थना में ही खर्च हो जाती थी। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। अब देखो, लाखों जो भक्त होते हैं वह इसी प्रकार, तो यहाँ पर इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। इन्होंने अपने जीवन के जितने भी पुण्य कमाए थे वह सारे पुण्य या सारे पुण्य अच्छे बातें उन्होंने ईश्वर से एक ही प्रार्थना में लगा दे कि सच्चे सुर की वह मांग करते रहते थे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह
अनगढ़ आंसू निकल आए। अब देखिए इन परिच्छेदों में आई हुई जो ये पंक्तियां है ना, उनको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां है। अब देखिए हर बार वह नमाज पढ़ने के बाद अपने ईश्वर से एक ही विनती करते थे। क्या विनती करते थे कि ए मेरे मालिक मुझे सुर बख्श दे। अब देखो वो तो सुर के मालिक थे, सुर के नायक थे, और ऐसे नायक इतना उनको तो कितने पुरस्कार दिए गए थे। पूरे हमारे देश में एकमात्र उस समय वो नायक थे, सुर के बादशाह उनको माना जाता था, लेकिन फिर भी वह ईश्वर से इससे भी अच्छा सुर देने की ख्वाहिश रखते थे, विनती करते थे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अब देखिए आज हम देखते हैं कि कला के जो जानकार होते हैं, संगीत के जो प्रेमी होते हैं, जब वह शहनाई के सुर सुनते हैं तो वह इतने भावुक हो जाते हैं कि उनके आंखों से मन की भावनाएं बहने लगते हैं। अब देखो जब भी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर भी बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारी कलाएं होती है। किसी के अंदर गीत गाने की कला होती है, किसी के अंदर नृत्य की कला होती है, और जब वह स्टेज पर मनमुग्ध होकर मंत्रमुग्ध होकर जब नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, तो उस समय जब वह मन से सारी बातें उभर कर आते हैं तो उनके आंखों में खुशी के आंसू हमें दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से वह कहते हैं कि मेरे भी सुर सुनकर जो संगीत प्रेमी है, जो भक्त है संगीत के, उनके भाव शून्य हृदय में वह भावनाएं निर्मित हो जाए, वह संवेदना निर्मित हो जाए, उनको वह इतने मनमोहित हो जाए, उनको इतना प्रसन्न कर दे कि उनके आंखों से वह भावनाएं बहने लगे। तो इसलिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए उनको। अब देखिए इस प्रकार वह ईश्वर से यही मांगते हैं। और देखो बार बार क्यों मांगते हैं कि देखो हम क्या करते हैं, तो वह अपने आप को जिस प्रकार से देखो हम कहते हैं कि हम जीवन के अंत तक विद्यार्थी रहते हैं, हमें जीवन के अंत तक हमें पढ़ना चाहिए, तो हमारे जानकारी बढ़ती है, हमारे ज्ञानार्जन होता रहता है। तो उसी प्रकार वह भी कहते, उनका भी मानना था कि वह भी विद्यार्थी एक सुर के क्षेत्र में जीवन के अंत तक वह अपने आप को विद्यार्थी मानते थे। वो कभी ऐसे नहीं कहा कि अब 80 वर्ष की उम्र हो गई, मुझे इतने सारे नोबल्स मिले, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो मैं इस क्षेत्र में बहुत निपुण हो गया। नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि ईश्वर से कहा, ईश्वर को सामने वह गिड़गिड़ाते कि मुझे और भी सुर, अच्छा सुर मेरे से, कभी भी मेरे अंदर इस प्रकार की वह भावना न आए कि मेरा सुर कम हो गया है, कि दिन ब दिन मेरी सुर में बढ़ोतरी हो जाए। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। आप देखो उनको भी यकीन है कि ईश्वर को मैं जब भी भक्त के रूप में यह मांगता रहूंगा कि मुझे और भी सुर दो, और भी अच्छे सुर दो, तो ईश्वर उनकी इस इच्छा को हमें एक न दिन एक पूरा करने ही वाला है। अपने उहापों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हम अपने उहापों अर्थात अपने उलझन, अपने समस्या, अपने संकट, अपने दुख, अपने दर्द, अपने पीड़ा में हम क्या हो जाते हैं, हमारे मन में बहुत हलचल मची हुई होती है, और हमारे इस मन के पीड़ा को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम किसी के शरण में जाते हैं। देखो कभी कभी अगर हमारे पास कोई पर्याय नहीं होता तो हमारे मन के दुखों को हम किसके सामने व्यक्त करते हैं, केवल मात्र ईश्वर के सामने। तो हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, किसी गुफा को खोजते हैं, कोई ऐसा स्थान ढूंढते हैं कि मेरे इस दुख को, मेरे मन के अंदर जो हलचल मची हुई है, मेरे मन के अंदर जो उहा पुहा मची हुई है, उसको मैं किसके सामने व्यक्त करूं। कोई मेरा दोस्त है, कोई किसी के दोस्त के सामने, कोई परिवार के सदस्य के सामने अपने दुखों को व्यक्त करता है, अपने मन को हल्का करता है। तो इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि अपने उहापों से बचने के लिए हम स्वयं किसी के शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां हम क्या करते हैं, अपनी दुश्चिंताओं को, अपने
टेंशन्स को, अपने दुर्बलताओं को, हमारे कमजोरियों को छोड़ सकते हैं। कि हम देखो, हम लोगों से छुपाते हैं, बहुत सारे लोगों से हम अपनी कमजोरियां छुपाते हैं, लेकिन हमें अपनी कमजोरियां खुद को पता होती है। और ऐसे समय हम अपनी कमजोरियां भले ही लोगों के सामने नहीं व्यक्त करते, पराये लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते, लेकिन ईश्वर के सामने शायद हम व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी कमजोरियां, अपनी चिंताएं, यह सारे व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए होता है। दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकते हैं। देखो, जब हम अपने मन के दुखों को, अपने मन के उहाँ फुहाँ को किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। और फिर हमारे अंदर फिर नए रूप से आशा संचार हो जाती है। और फिर अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख है, दर्द है, संकट है, तो उसको उस सुख का सामना करने के लिए हम फिर से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही बात हमें लेखक बताना चाहते हैं कि अपने उहापोहों से बचने के लिए हम किसी के शरण में जाते हैं और अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़कर हम एक नया तिलिस्म गढ़ लेते हैं। जिस प्रकार से हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसके, अब देखिए, हमें हिरण पता होता है कि मृग छाया वो क्या करती है हमेशा। अब हिरण के नाभि में जो महक होती है वह क्या करती है, उसके अंदर ही होती है, लेकिन वो पूरे जंगल में खोजती रहती है। इतना खोजती है फिर भी उसको नहीं मिलता है। गमक उसी में समाई होती है। अब देखिए, जो हिरण होता है, जो मृग छाया होता है, वो क्या करता है, कस्तूरी के गंध को जो उसके नाभि में होते हैं वहां ढूंढता रहता है, लेकिन वह उसे नहीं पता होता है कि वह उसके नाभि में ही है। और उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। मतलब देखो, सुरों के बादशाह मानने जाने वाले जो बिस्मिल्लाह खां थे, वह भी उसी हिरण की तरह ही, उसी मृग की तरह है, जो क्या कर रहा है, कस्तूरी उसके ही अंदर है, लेकिन यहाँ वहां ढूंढ रहा है और परेशान हो रहा है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां जो सुरों के बादशाह है, वह भी ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे पास वह 7 सुर अब तक नहीं आए हैं और मुझे उन्हें प्राप्त करना है। उन्हें सलीके से अभी तक मैं क्यों नहीं तमीज उसकी में पाया। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है और वह है मुहर्रम है। अभी यहाँ पर देखो, उनकी धार्मिकता, अपने धर्म के प्रति आस्था का वर्णन यहाँ पर लेकर करे। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उसके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी अर्थात शोक मनाया जाता है। ये पूरे 10 दिनों का शोक है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। अब देखिए, जो शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार के संबंध में जो मुहर्रम महीना मनाया जाता है, उनके दुखों में, तो उसी प्रकार उन दिनों में क्या हो जाता है कि वह पूरे कितने दिनों का शोक मनाया जाता है, 8 दिनों तक वह शोक मनाया जाता है। कोई महीना भर भी वो शोक मनाते। तो लेखक कहते हैं कि उन दिनों में भी किसी भी प्रकार की संगीत का वादन नहीं किया जाता है, शहनाई वादन नहीं किया जाता है। उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है, अर्थात संगीत के कार्यक्रम में सहभाग नहीं होते। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इन दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते हैं। तो देखो, इन महीना भर के जो मुहर्रम होता है उसमें 8वीं तारीख को क्या हो जाता है कि खां साहब खूब शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी से फातमान तक का जो अंतर है करीब 8 किलोमीटर का है, तो उस 8 किलो के अंतर तक पैदल चले जाते हैं और नोहा बजाते हैं। नोहा क्या होता है कि शोक गीत होता है। एक नोहा जो है वो गीत का ही प्रकार है जिसमें हमारे शोक गीत होते हैं, शोक के हमारे दुख को प्रकट किया जाता है। इस दिन कोई राग नहीं बजाता है, राग रागिनियों को अदायगी का निषेध है इस दिन। तो इस प्रकार से मंगल ध्वनि नहीं बजाई जाती उस समय सिर्फ नोहा अर्थात या शोक गीत मनाया जाता है। तो खुद
बिस्मिल्लाह खां उन दिनों में इस शोक गीतों में या उस मुहर्रम के जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उनमें अपनी आस्था दिखाते हुए उसमें शामिल होते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है कि देखो उनके मन में भी दुख की भावना निर्मित होती है उस समय कि उन्होंने जो मुस्लिम या इस्लाम धर्म के लिए जो किया है। अब खुद उस्ताद जी अर्थात बिस्मिल्लाह खां भी शिया मुसलमान थे और इसीलिए उनके मन में यह आस्था की भावना हमें दिखाई देती है। आजादारी होती है, हजारों आंखें नम होते हैं, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित होती है। मुहर्रम संपन्न होता है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। तो देखो यहाँ पर उनके अंदर एक तो संगीत के क्षेत्र में तो वह भावुक थे ही, संवेदनशील थे ही, लेकिन एक बड़े कलाकार होने के बावजूद भी सहज मानवीय भावनाएं उनके अंदर किस प्रकार से आते कि वह शोक मनाते हैं, उनके आंखें भी दुख से नम हो जाती है और एक धार्मिक आस्था उनके अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ। मूर्छंग एक लोकबाजा या प्रभा मंडल, संपूरक अच्छी तरह से भर लेने वाला। नेमत ईश्वरीय देन, धन दौलत। सजदा ईश्वर के सामने सिर झुकाना। इबादत उपासना या आराधना। बख्शना दान देना। तासीर प्रभाव गुण। अनगढ़ बिना गढ़ा हुआ उजाड़। मुराद चाह या मांग। उहापोह उलझन। शरण आश्रय। तिलिस्म जादू। गमक सुगंध। तमीज आदब। सलीका ढंग। तो बच्चों इस प्रकार देखो हमें लेखक एक व्यक्ति चित्र के बारे में हमारे सामने उनका व्यक्ति का वर्णन किया है और वह है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब उनके मानवीय रूप को हमने देखा कि एक बड़े कलाकार होने के बावजूद भी वह कितने संवेदनशील व्यक्ति थे तथा उनके अंदर संगीत के प्रति किस प्रकार से आस्था थी और धार्मिक अपने धर्म के प्रति भी किस प्रकार से आस्था थी, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे भी लेखक हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।